अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। शराब वो महलूल है जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है और इसको इस्तेमाल करने वालों के लिए सख्त सज़ा का हुक्म फरमाया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शराब दुनिया में हराम है तो जन्नत में हराम क्यों नहीं, और जन्नत में आखिर जन्नतियों को कौन सी शराब पिलाई जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जन्नत की शराब और वहाँ पर ज़िंदगी से मुतालिक कुछ मालूमात को डिस्कस करेंगे। जन्नत बिलाशुबा अक्लों को हैरान कर देने वाला एक ऐसा बड़ा घर है जिसको अल्लाह ताला ने नेक लोगों के लिए बनाया है। इसकी दीवारें सोने चांदी की और ज़मीन ज़ाफ़रान और अंबर की है। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए नहायत खूबसूरत हीरे जवाहरात और मोतियों के घर और खैमे लगे हुए हैं। जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी ज़मीन से आसमान तक की, जबकि इसके दरवाजे इतने बड़े हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ तेज़ घोड़ा भी 70 बरस में पहुँचे। अल्लाह ताला फरमाता है कि परहेजगार लोग जन्नत में इन चीज़ों से लुत्फ़ ले रहे होंगे जो कि इनका रब इनको देगा, और कहा जाएगा कि खाओ पियो मज़े से अपने इन आमाल के बदले में जो तुम करते रहे। जन्नती आमने सामने खूबसूरत तख्तों पर तकिया लगा कर बैठे होंगे और हम खूबसूरत आँखों वाली हूरें इनके साथ ब्याह देंगे। और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद भी इनके नक्शे कदम पर ही रही तो उनको उनकी औलाद के साथ हम जन्नत में इनके साथ मिला देंगे। हम इनको हर तरह के फल और गोश्त जिस चीज़ का भी इनका दिल करेगा खूब देते चले जाएंगे। वहाँ वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे जिनमें ना तो फहश गोई होगी और ना ही बदकिरदारी। जन्नत में साफ़ और शफाफ दूध और पानी और किस्म किस्म के शहद और शराब के दरिया बहते हैं, लेकिन जन्नत की शराब दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ास तौर पर जन्नत की शराब का तस्करा फरमाया है ताकि कुछ कम फहम लोगों की गलत फहमी को दूर कर दिया जाए। लेकिन जन्नत की शराब कैसे पाक और साफ़ होगी? पहली बात तो ये है कि जन्नत की शराब फलों को गला सड़ा कर बनाने वाली या बदबूदार शराब नहीं होगी, बल्कि ये अल्लाह ताला की कुदरत से नहरों और चश्मों की शक्ल में बह रही होगी। ये शराब इतनी साफ़ सुथरी और चमकती हुई होगी कि किसी आँख ने ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा होगा। दूसरी बात यह है कि जन्नत की शराब सेहत और अक्लों के लिए मुज़र बिल्कुल नहीं होगी कि इससे एक आदमी की सेहत खराब हो या नशा चढ़ जाए या फिर आदमी बहक जाए, अपने घर वालों को पहचानने से भी कासिर हो और ऊल फूल बकने लगे। लेकिन जन्नत की शराब में इनमें से कोई भी नुकसान नहीं होगा, मगर लज्जत और सुरूर में जन्नत की शराब दुनियावी शराब से कई गुना ज़्यादा आगे होगी। इसी हवाले से इरशाद होता है कि शराब के चश्मों से सागर भर भर कर इनके दरमियान से फिराए जाएंगे, ऐसी चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी। ना इनके जिस्म को इससे कोई ज़रर होगा और ना इनकी अकल इससे ख़राब होगी। इसी तरह एक और जगह पर इरशाद होता है, मरसा तकियों पर टेक लगाए आमने सामने बैठे होंगे और इनकी मजलिसों में लड़के शराब के सागर से प्याले लिए दौड़ रहे होंगे, जिसे पीकर ना तो इनका सर चकराएगा और ना ही इनकी अकल में फितूर आएगा। सो यकीनन जन्नत की शराब पाक और साफ़ होगी, और यही वजह है कि आज साइंसदान भी जन्नत की शराब बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और एक ऐसी शराब जिसे पीकर नशा ना हो बनाकर इसको जन्नती शराब जाहिर करना चाहते हैं। इसी हवाले से साइंसदान कई तजर्बात भी कर चुके हैं और बहुत से साइंसदानों ने ऐसी ही शराब बनाने का दावा भी किया है, लेकिन अब तक साइंसदान अपनी इन तमाम कोशिशों में नाकाम ही रहे हैं। चनाचे जन्नत में मौजूद नेमतें इस कदर हसीन और पाक होंगी कि ना तो किसी आँख ने इनको देखा होगा और ना ही किसी के दिल में इनका ख्याल तक आया होगा। जन्नत तो नेमतों की एक ऐसी सल्तनत है जिसको पाने वाला ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जन्नत की शराब भी पाक और शफाफ होगी, क्योंकि वो गले सड़े बदबूदार फलों से मिलकर नहीं बनी होगी, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से ख़ास जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी है।
کیونکہ جنت سلامتی کا گھر ہے جہاں پر نہ تو کوئی برا انسان ہوگا، نہ کوئی بری عادت اور نہ ہی کوئی بری چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ وہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ رہ رہے ہوں گے جو انسانیت کے چھانٹے ہوئے بہترین لوگ ہوں گے۔